चाहता हूँ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कौन नहीं जानता है, हदीस के इमाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कह दिया जाए कि हदीस बुखारी की है, यह इसके सही होने की काफी है, सही होने की काफी है और उसको मानने की काफी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये भी बचपन में यतीम हो गए थे, यतीम ही नहीं हो गए थे, बचपन में इनकी आंख जाती रही, बचपन में इनकी आंख जो है खराब हो गई थी। माँ को बड़ी फिक्र हुई कि मेरा बेटा, मेरा लखत जिगर, इसकी आंख खराब हो गई है, अब वो कब पढ़ेगा, ये कैसे इल्म हासिल करेगा, परेशान हो गई। माँ आबिदा थी, माँ जाहिदा थी, माँ नेक खातून थी, माँ को बड़ी फिक्र हुई। माँ तहज्जुद गुजार थी, रात में उठा करती थी, सब बदारी करती थी, अल्लाह ताला से रो रो करके अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह ताला मेरे लखत जिगर की आंख को खोल दे, मेरी आंख को सही कर दे। दुआ करती थी, दुआ करती रही, यहाँ तक अल्लाह ताला ने एक दुश्मन होती है, देखते मेरा बेटा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, अल्लाह ताला ने उनकी माँ की दुआ की बदौलत में हज़रत इमाम बुखारी की आंख को खोल दिया, जो नाबीना हो गए थे अंदर जो उसको बीना कर दिया। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है कम उम्र में 16 साल की उम्र में इस लायक हो गए थे। इमाम वकी उस जमाने में बहुत हुआ करते थे, उनकी किताब पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो बड़े मुहद्दिस थे, उनकी किताब पढ़ने लायक हो गए थे। 17 साल 18 साल की उम्र में उन्होंने कभी किताब लिख डाली, कभी के नाम से जो है 30 साल की उम्र में बुखारी लिखी है। मैं चाहता हूँ आखिर उन्हें ये सर्फ क्यों हासिल हुआ है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कसबी हुआ, जो बहबी हुआ करता है, कोशिश करने से मिलती है। जो कोशिश करता है, जो इल्म हासिल करने मेहनत करता है, उसे ये चीज मिला करती है जिसमें शौक हो, जिसमें लगन हो, तलब हो, जिसमें खुलूस हुआ करता है, अल्लाह ताला से लगाव हुआ करता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत हुआ करती है और जिसकी कोशिश करता है उसे इसी हासिल हुआ करती है। हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं। इसी तरह से हम कहना चाहता हूँ कि इल्म जो है क्या करता है, क्या क्या कमालात दिखाता है। आगे हम सुखाना चाहते हैं। इब्ने अब्जा इब्ने अब्जा ये गुलाम थे, ये जो है ये गुलाम थे, नाफे बिन हारिस के गुलाम थे। जो नाफे बिन हारिस जो मक्का के गवर्नर थे वो करते थे, उनको जो है उन्होंने जो है उस्मान के मुकाम पे बुलाया। उन्हें को शिकायत मिली गवर्नर ताल्लुक से, तो उन्हें बुलाया। वहाँ उस्मान पे आए, जो है नाफे बिन हारिस आए, तो उमर ने पूछा बताओ तुम अपने पीछे किसको छोड़ आए हो जो लोगों की क्यादत करे, तुम तो यहाँ आ गए हो, तुम्हारे पीछे कौन क्यादत करेगा। तो उन्होंने कहा था कि इब्ने अब्जा को छोड़ आया हूँ। इब्ने अब्जा कौन? कहा इब्ने अब्जा का गुलामों में से गुलाम को छोड़ आए हो लोग की क्यादत के लिए। कहा क्यों? कुरान, इब्ने अब्जा जो है कुरान पढ़ने वाला है, फराइज का आलिम है। इब्ने अब्जा जिसको मैंने अपनी जगह छोड़ा है, नियाबत के छोड़ा है, वो कोई गुलाम तो जरूर है, लेकिन वो क्या है? कुरान पढ़ने वाला है, कुरान का आलिम है, कुरान का जानकार है, कुरान का मुफस्सिर है। फराइज जिसको आधा इल्म कहा गया है, फराइज का आधा इल्म कहा गया है, इसका जानकार है। इल्म से कहा अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये इल्म अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला इस कुरान की बहुत लोगों को इज्जत देता है, बहुत से लोगों को इज्जत की कुर्सी बढ़ा देता है, और बहुत से लोगों को इस कुरान को छोड़ने की वजह से दलील कर देता है। जो कुरान को पढ़ता है उसकी इज्जत करता है, मोहब्बत का अमल करता है, उसको इज्जत देता है, और कहते हैं कौम को कुरान को छोड़ने में से जलील कर देता है। ये इब्ने अब्जा हैं, गुलाम होने के बावजूद इनको शहादत मिल रही है। और आगे बढ़ते हम जो है हम देखते हैं कि इसी तो हम आते हैं कि अता बिन अबी रबाह ये मक्का के इमाम हैं, 20 साल तक इमामत करते हैं, मुफ्ती वहां के हैं, बड़े मुफ्ती हैं। उस जमाने में बनी उमय्या के बादशाह ने खलीफा ऐलान कर दिया था कि जो मक्का में जाए वो जो है जो कुछ पूछना हो अता बिन अबी रबाह से पूछे, उसके अलावा किसी ना पूछे। अता बिन अबी रबाह रहते हुए किसी और से ना पूछे। जी मेरा कीजिए अता बिन रबाह का शान। और अता बिन रबाह कौन है बताऊँ आपको? अता बिन रबाह जिसके बारे में तबक़ात अल कुबरा में लिखा है
کہ کانا اتاؤ اسودو آبرو افتسو اشلو ثم انا، کہتے ہیں یہ عطا بن ابی رواح جن کا اتنا اونچا مقام کہ بنی امیہ خلیفہ نے اعلان کر دیا تھا جن کو مسئلہ پوچھنا ہو مکے کے اندر عطا کے رہتے ہوئے کسی عرض نہ پوچھے، جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ اے عمر، اے اہل مکہ، تم مجھ سے پوچھنے کے لیے مدینہ آتے ہو، تمہارے بیچ میں عطا ہے، عطا کے رہتے ہوئے یہاں پوچھنے آتے ہو؟ جی عطا بن ربیعہ اتنا اونچا مقام، وہ کون تھے؟ دیکھیے غور کیجیے گا عطا بن ربیعہ کون تھے؟ کہتے ہیں کانا عطا اسودو، عطا کالا کلوٹا تھا، بالکل کالا ہی نہیں بہت کالا تھا، آبرو کانا تھا، ایک آنکھ کا اندھا بھی تھا، کانا آبرو اندھا تھا، افتسو ناک پچی تھی، ناک بالکل جو ہے اندر گھسی ہوئی تھی، ناک کا جو ہے وہ تو بالکل جھکا ہوا تھا، کہتے ہیں اشلو ایک ہاتھ ان کا مفروض تھا۔ جب جنگ ہوئی تھی حضرت زبیر کے زمانے میں تو زمانے میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا، ایک ہاتھ ان کا جو ہے شل تھا، جو لنگڑے بھی تھے، اندازہ کیجیے۔ ثم آنے بعد اندھے جو ہو گئے تھے، اتنی کمی کے باوجود کالا آدمی ہے، کالا کلوٹا ہے، کانا آدمی ہے، ایک آنکھ اندھا ہے، ناک پچی ہے، ایک ہاتھ سل ہے، لنگڑا آدمی ہے، بعد اندھا جو ہو گیا ہے، اس کے باوجود ان کا مقام یہ ہے کہ عباس فرماتے ہیں کہ اے لوگوں عطا کے ہو تو تم مجھ سے پوچھتے یہاں آتا ہو بستا، اے اہل مکہ ان سے پوچھا کرو، ان سے علم لو۔ اتنا ہی نہیں، سلیمان بن ملک کہتے ہیں کہ اے لوگوں، بلکہ ایک بار سلیمان بن ملک جو ہے مکہ آتا ہے حج کے زمانے میں، ان کا تخت لگا ہوا ہے، عطا بن ربیعہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، فوراً جو ہے سلیمان انہیں اپنے تخت بلا لیتا ہے، سامنے بٹھاتا ہے، پھر پوچھتا ہے اے عطا کیوں آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ عطا کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں بتانے کے لیے کہ ظلم مت کرنا، یہ انصار ہے، یہ مہاجرین ہے، وہ اچھا سلوک کرنا، اپنے دروازے کو بند مت رکھنا، جو سائل آتے ہیں تم سے کچھ پوچھنے کے لیے کچھ جواب کے آتے ہیں تم اس کے بند کرو، بس نصیحت کرتے ہیں، پھر وہ سنتا رہتا ہے، بادشاہ ہے سنتا رہتا ہے، پھر آخر میں پھر سلمان کہتا ہے تمہاری اپنی کیا چوٹ ہے؟ کہا جو اللہ سے مانگ